आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही रहेगा। तो यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो यानी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर जी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हमको पता है जो भार होता है डब्ल्यू इक्वल टू जो भार होता है वह डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। अगर जी अगर जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डब्ल्यू जीरो यानी भार अगर जीरो हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो वस्तु में भारहीनता हो जाती है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हमको पता है कि जो प्रकीर्णन होता है वह वेवलेंथ के विकर्णपाती होता है। तो इस कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो ऑप्शन एज पहला तो सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण जो है जब बारिश के बाद बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं जो प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं जिससे प्रकाश विक्षेपित होकर के रंगों की पट्टी बनाता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से नहीं होता है। जबकि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने के कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी सही है क्योंकि लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ पाता है। इसलिए पहला और तीसरा सही आंसर। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो हमें बताना है कि यहाँ पे पृथ्वी क्या है, त्रिशूल क्या है, पिनाका क्या है, निशांत क्या है। तो पिनाका जो है वह रॉकेट लॉन्चर है, मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो सी का पहला हो जाएगा। अगर सी का पहला हम चेक करेंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बाकी और भी हम चेक करते हैं। यानी एक का थर्ड यानी जो पृथ्वी वह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और त्रिशूल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है और निशांत जो है युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चलित यान है। तो डी का 2 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, प्रतिजन मतलब एंटीजन, एंटीजन जो एंटीजन है वे क्या है। तो जो एंटीजन होते हैं वे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं।
निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी